नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये आपके वैसे इसमें आपके वेक्टर और 3D दोनों का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें आपके वेक्टर का भी पूरा यूज होता है वैसे, लेकिन आपको इसमें विशेष तौर पर जो त्रिविमीय जो स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। यानी आपको कोई लाइन दे रखी है या फिर कोई प्लेन है या फिर दूसरा कोई किसी प्रकार की दो लाइनों के मध्य या किसी बिंदु और लाइन के बारे में, इस प्रकार के जो रिलेशंस है उनके मध्य कोण हो या उनके बीच की दूरी हो, इस प्रकार के, तो उनको आप वेक्टर और 3D दोनों के यूज से हल कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी प्रश्नावली रहने वाली है, ये है आपके 7 अंकों की, और उसमें भी आपके लिए सबसे आसान तो ये कि 6 अंक का जो प्रश्न आता है उसके फिक्स पैटर्न के प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम विशेष तौर पर करेंगे। और साथ ही 1 अंक का प्रश्न जो है वो आपके थ्योरी बेस्ड होगा, यानी ज्यादातर इसमें आपके थ्योरी का कोई एक इस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न आसानी से 2 लाइन में हल हो जाता है। तो विशेष आपको तैयारी करनी होती है 6 अंकों के लिए, तो 6 अंकों की तैयारी में आपके 1 अंक के साथ में हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम आज पढ़ेंगे 3D और विशेष ध्यान देंगे 6 अंक पर। लेकिन इससे पहले हम 1 अंक के प्रश्न के बारे में भी बात करेंगे। तो ये है आपकी फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। इनमें आपको कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों लाइन्स है जो आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसमें आपको लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आप देखिए कि सबसे पहले इसमें जो 2 लाइन्स आपको दे रखी है इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट लाइन जो है ये है x+1/1। देखिए 1 अंक का प्रश्न है तो इसको आप ज्यादा आप शॉर्टली करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। डिटेल में करोगे आपके लिए 6 अंक का प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए 1 अंक में आपको ये इस तरह से शॉर्ट में करना होगा, यही बेनिफिट रहेगा टाइम बचाने के लिए। और इक्वल में आएगा आपके y+2/λ इक्वल टू z-1/-1। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपको किसी प्रकार का चेंज नहीं करना। सेकंड में देखिए यहाँ पर y है जो यहाँ आ रखा है, यानी इसको आपको पहले लेकर आना, यानी पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन जो है इसको ये तो सेम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म -λ इक्वल टू ये माइनस का y प्लस का y करेंगे और माइनस चिन्ह चेंज करके सभी अंश और हर में ये आपके हो जाएगा प्लस का 2, यानी अंश हर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपके z+1/1। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों के अंदर आप देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपके वैल्यूज है। और आपने शर्त पढ़ी है कि जब लाइन्स है जो परपेंडिकुलर हो, लाइन्स है वो जब परपेंडिकुलर हो, इसकी शर्त है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज जो है सीधा आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई करोगे तो 1 इंटू -λ, फिर आपके प्लस में λ इंटू 2, देन -1 इंटू 1 और इक्वल में आपको लिखना होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी लेम्डा की वैल्यू। ये हो गया देखो माइनस का लेम्डा, ये हो गया प्लस का 2λ और -1 इक्वल टू 0। -λ प्लस 2λ लेम्डा हो गया और इक्वल में आ गया आपके 1, यानी लेम्डा है जब 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 आएगा, उस समय आपके ये दोनों लाइन्स जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए इसमें साथ ही आपको अगर इसमें पैरेलल का दे दिया जाए तब इसको आप इस तरह से लिखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो ये दोनों कंडीशंस आप याद रखोगे। ये तो है आपके पैरेलल हो तब, और ये है आपके जब परपेंडिकुलर हो। अब देखिए आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, ये है इस प्रकार से कि 2 लाइन्स आपके हैं और उनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, कोण आपको ज्ञात करना है, साथ ही इनके आपको डायरेक्शन कोसाइंस जो है L, M एंड N, तो इनमें आपकी रिलेशन दे रखा है 2 इक्वेशंस के द्वारा। इसमें से आपको इनके L, M, N दोनों लाइन्स के ज्ञात करने, ज्ञात करने के बाद में आप ज्ञात कर पाओगे इसका मध्य का कोण। तो
ध्यान देने की बात यह कि दोनों जो लाइन है आपके पास में, इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट और इको सेकंड। इनको आपको यहां लिखना होगा, लेकिन हमें पूरा स्पेस ये ज्यादा चाहिए, इसके लिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है, इसमें से आप ये लिखेंगे कि L की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी आपके 5m माइनस 3n। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 3। तो ये थर्ड जो इक्वेशन है, इसकी जो वैल्यू L की, ये आप पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर ये हो जाएगा आपके 7 इंटू 5m माइनस 3n का स्क्वायर प्लस में 5m स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस 3n स्क्वायर। यानी ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई m एंड n में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 7 है इसको ऐसे लिखेंगे, 5m ये हो गया आपके 25m स्क्वायर प्लस में हो गया 9n स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 5 इंटू 3 15 और इंटू 2 यानी 30mn। फिर हो गया आपके 5m स्क्वायर माइनस में 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद में ये हो जाएगा 7 इंटू 25 हो गया आपके 175 m स्क्वायर। 7 इंटू 9 हो गया आपके 63 n स्क्वायर और फिर हो गया आपके माइनस का ये 3 इंटू 7 यानी माइनस के 210 mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आप और सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 180 m स्क्वायर और फिर आप इसको मिडिल टर्म में लिख देंगे, यानी माइनस के 210 mn 63 और माइनस का 3 यानी प्लस का हो गया आपके 60 n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके आप 0 कैंसिल कर देते हैं, तब आपके शॉर्ट फॉर्म आ जाती है 18, 21 और 6। फिर उसमें आपके 3 का भाग जा रहा देखिए तीनों में, तब 3 का भाग देने पर ये हो जाएगा आपके 6m स्क्वायर माइनस 7mn और इसमें हो जाएगा आपके 2n स्क्वायर। अब देखिए आपके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इसको आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब आपके ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 और 12 को आप ब्रेक करेंगे यानी 3 और 4 में, तो दोनों माइनस की वैल्यू होगी, तो ये प्लस और प्लस यानी इसमें भी प्लस आ रहा है और जो आपके -3 इंटू -4 करेंगे तब आपके वो भी प्लस का बार आएगा। तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस का 3mn और माइनस का 4mn प्लस में 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आप कॉमन लेंगे, इसमें आप कॉमन लेंगे 3m और यहाँ आ गया 2m और माइनस में आ गया आपके n। इसमें देखिए माइनस का आपके 2n कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया 2m और फिर ये प्लस का हो गया आपके माइनस और 2 कॉमन आ गया n यानी आ गया n। अब दोनों में ये जो सेम फैक्टर है इसको आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस n और सेकेंड पार्ट होगा आपके 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। अब ये दोनों आप 0 के इक्वल लिखेंगे यानी 2m माइनस n इक्वल टू 0 और यह होगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को आप LMN की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एल प्लस 2 इंटू एम, क्योंकि आपको कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन जो है इससे आपको कंपेयर करना है। फिर है माइनस का n इक्वल टू 0। सेकेंड है, इसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू एल प्लस 3m माइनस 2n। तो इस प्रकार से आपके पास में दो इक्वेशन जो है वो ब्रेक हो गई। अब इसकी आपको कंपेरिजन करनी है फर्स्ट इक्वेशन से, लेकिन इससे पहले आपको जो दोनों रेखाएं दे रखी है इन रेखाओं के जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनको आपको लेट करना पड़ेगा। तो उनको आप मान लेंगे L1, L2, M1, M2, N1, N2। तो इस प्रकार से जब हम इस इक्वेशन में ये सेम लिखते हैं तो ये इक्वेशन एक बार इसको ऐसे लिखते हैं 0 इंटू L1 प्लस 2 इंटू M1 माइनस N1 इक्वल टू 0 और इसको हम लिख देंगे 0 इंटू L1
L2 और 3 इंटू M2 माइनस का 2 इंटू N2 इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे L1 M1 N1 तब वह इक्वेशन हो जाएगी आपके L1 माइनस 5M1 और प्लस का 3N इक्वल टू 0। और सेकंड जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आपके हो जाएगा L2 माइनस 5M2 प्लस का 3N2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपके पास में इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करेंगे इस प्रकार से, ये आप दोनों कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसमें से आपको जब सॉल्व करते हैं दोनों को तब ये हो जाएगा आपके, मान लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से हो जाएगा L1 अपॉन, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 2 इंटू 3 यानी ये हो गया आपके 6, फिर हो जाएगा आपके -1 इंटू -5, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस और फिर और माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपके 5 इक्वल माइनस M1 अपॉन ये होगा 0 इंटू 3 यानी 0 और फिर -1 और +1 यानी माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब आएगा आपके N1 बटे आएगा 0 इंटू 5 यानी ये 0 हो जाएगा और 2 आ जाएगा आपके माइनस का यानी माइनस का 2। अब इसको आप लिखेंगे L1 अपॉन प्लस का 1 और M1 अपॉन ये माइनस साइन आप नीचे लिख देंगे यानी माइनस का 1 हो गया और इक्वल हो गया आपके N1 अपॉन -2। अब देखिए जो सेकंड आपके पार्ट है इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आप एंड L2 अपॉन ये होगा इसमें आपके 3 इंटू 3 9 -2 इंटू -5 हो जाएगा आपके प्लस का 10 और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। M2 माइनस का जाएगा और ये होगा आपके 0 इंटू 3 हो जाएगा 0 और 1 इंटू -2 हो जाएगा आपके माइनस का 2। -2 है उसको हम लिख देंगे फिर सेकंड पार्ट में तो ये हो जाएगा प्लस का 2। देन होगा आपके N2 अपॉन 0 इंटू -5 0 और फिर होगा आपके 1 इंटू 3 यानी माइनस का 3। तो देखिए आपके पास में L1 और L2 से संबंधित ये इस प्रकार से दो इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। ये होगा आपके L1 L2 अपॉन माइनस का 2 बराबर होगा आपके N2 बटे माइनस का 3। इस प्रकार ये दो जो इक्वेशन है इसमें आपको कंपैरिजन मिल रहा है L1 L2 में और इसको आप डायरेक्शन कोसाइन के नियम से इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब अलग अलग आप वैल्यू लिखें तब L1 आपके हो जाएगा ये होगा आपके 1 अपॉन अंडर रूट में इसमें होगा आपके इन दो तीनों मान का वर्गों का योग तो ये होगा 1 और 1 ये होगा 4 तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट में 6। फिर आप M1 लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 6। फिर आप N1 का मान लिखेंगे ये होगा आपके माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 6। इसके बाद में L2 आप लिखेंगे L2 इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 1 ये हो जाएगा आपके 14 तो ये होगा -1 अपॉन रूट 14। फिर M2 लिखेंगे ये होगा माइनस का 2 अपॉन रूट 14
और n2 आप लिखेंगे -3/√40। तो इस प्रकार से आपको ये L1 L2 इस प्रकार वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसमें हम एंगल फाइंड करेंगे और एंगल का आपके पास में फॉर्मूला है, दो रेखाओं के मध्य का कोण। ये आपके फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट में आएगा आपके L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। इन तीनों के वर्गों का योग इस प्रकार आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ध्यान रखें जब मल्टीप्लाई होगा इस प्रकार से तब ये आपके वैल्यू दोनों में कैंसिल हो जाएगी। तो सॉल्व करना भी इसमें वैसे आसान रहेगा। आप क्या करें कि इसमें L1 L2 की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास में जो आएगा वैल्यू उसको आप थीटा बराबर कोस इनवर्स में लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप पूरा थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश करें और इस प्रकार के जो और भी प्रश्न हैं उनको भी आप तैयार करें। जैसे विशेष तौर पर 6 अंकों के प्रश्न जो पिछले पेपर्स में पूछे गए उनको भी हम देखेंगे, जिसमें आपके एक कोई प्लेन है उससे किसी बिंदु के जो दूरी है लंबवत वो ज्ञात करने का है, या फिर किन्हीं दो समतलों के मध्य का कोण है, या फिर किन्हीं दो समांतर प्लेन है उसमें आपको एक पर कोई बिंदु दे दिया दूसरे पर उसकी लंबवत दूरी है, तो ऐसे प्रश्न है वो आपके 6 अंकों के बनते। तो विद्यार्थियों आज की हमारी ये क्लास थी अपने 3D पर, और इसमें आपको जो भी समझाया गया उसको आप घर पर बैठकर इसी प्रकार से सरल करते रहें। अब देखिए आपके लिए जो पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चंस है उनको हम एक बार थोड़ा देखते हैं ताकि आप उनको घर पर प्रैक्टिस करें और अपनी एक्सरसाइज में से उस प्रकार के जो भी प्रश्न है उनको भी आप पूरा प्रैक्टिस करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब देखिए आपके 2018 का जो पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न है उनको देखिए। नेक्स्ट आप देखिए इसमें 2019 के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न है। तो ये थे आपके दो पेपर जो थे मुख्य रूप से कंटिन्यू 2018 और 2019 का, उसके प्रश्न हमने देखे। अब आपको क्या करना है कि हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए और अपने मित्रों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और साथ ही ध्यान रखें कि अभी जो लॉकडाउन है इसमें आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर बैठ के पूरी तैयारी करनी है।